Hello everyone, welcome back to another video. This is Danish and you are watching English Expert. So my dear friends, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चार ऐसे डिमांडेड रूल्स के बारे में जिसकी ज़रूरत अंग्रेजी बोलचाल करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे तो पता नहीं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स मोस्टली इस तरह के गलती करते हैं। तो चलिए, मैंने सोचा शायद आप लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूँ। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और बेहतर होगा कि यदि आप अपने पास नोटबुक रखें और इसको उतारें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला पॉइंट को मैंने लिया है लेट्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ये टोटल डिपेंड करता है स्पीकर पर, यानी बोलने वाला पर, कि क्या वो ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहता है अपने सेंटेंस में या नहीं। अगर वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता है तो ना दे, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करना चाहता है तो दे सकता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी वर्ब को इस फॉर्म में सजा दिया जाए, जैसे कि लेट्स V1 या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सजा दिया जाए, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा, राइट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि यदि कोई सब्जेक्ट, यानी जब कोई सेंटेंस में जो वो कार्य करता है, जब कोई बोलने वाला उस कार्य को करने के साथ साथ अपने सामने वाला या अपने लिसनर को भी वो कार्य करने को कहता है, तब इस कंडीशन पे लेट्स V1 ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग चलो गो दे देते हैं, यानी लेट्स गो। अब इसका मतलब होगा चलो चलते हैं। इस वाक्य में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने गो यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तक ही सेंटेंस को समाप्त कर दिया है, ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ये टोटल डिपेंड करता है ये बोलने वाला पर कि क्या वो बोलना चाहता है। अगर हाँ तो वो इस्तेमाल करे, अगर नहीं तो इस्तेमाल ना करे। हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, और वो दूसरा एग्जाम्पल है लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि प्ले, ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। इसका मतलब होगा चलो क्रिकेट खेलते हैं। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। इस वाक्य में भी मैंने ऑब्जेक्ट डाला है। अब आप इसका मतलब खुद बता सकते हैं, चलो अंग्रेजी प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह के सेंटेंस आप बनाइए। आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास वर्ब है, तो आप बना सकते हैं, और आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी इस तरह के सेंटेंस आपके दिमाग में हमेशा रहता है। अन्यथा आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन जब अंग्रेजी बातचीत कीजिएगा तो उसमें उस वक्त आपके दिमाग में उस वक्त आपके माइंड सेट में जल्दी नहीं आने वाला होता है। तभी आता है आपके दिमाग में जब आप इसे बार बार इस तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस भी क्या कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक होने वाला नहीं है। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बातें हम लोग दूसरे रूल्स की ओर, और दूसरा रूल है आपका लेट नाउन या प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये टोटल डिपेंड करता है बोलने वाला पर कि क्या वो बोलना चाहता है या नहीं बोलना चाहता है। अब मैं आपको बता दूं कि नाउन, आप सब जानते हैं कि नाउन क्या है। मैं प्रोनाउन बता दूं आप लोगों को कि प्रोनाउन जो होता है, अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो पर्सनल प्रोनाउन आपके साथ हैं, जैसे कि आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। ये 7 आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस भी बनते हैं, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन हमें इस रूल में चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो इसी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस भी बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसी तरह आप सबको पता होगा, और यदि पता नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशली इसी पर आधारित वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को
आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रूल में है आपका लेट, उसके बाद मैं कोई प्रोनाउन ऐड कर देता हूं, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको अभी बताया मी होता है, तो मैंने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस डाल देता हूं लेट मी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मैं कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल देता हूं, जैसे कि गो, तो लेट मी गो, इसका मतलब होता है मुझे जाने दो। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं लेट, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो मैं बोलता हूं लेट हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देते हैं जैसे कि कम, और कोई अदर वर्ड डाल देते हैं जैसे इन, तो लेट हिम कम इन, इसका मतलब होता है उसे अंदर आने दो, क्योंकि इनका मतलब अंदर होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल जिसमें मैं नाउन को मॉडिफाई करूंगा, ओके। जैसे कि लेट, कोई भी नाउन मैं बोल देता हूं जैसे कि राम, और मैं कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देता हूं जैसे कि स्पीक, अदर वर्ड में डाल देता हूं या ऑब्जेक्ट डाल देता हूं इंग्लिश, ओके। तो इस पूरे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, लेट राम स्पीक इंग्लिश, यानी राम को अंग्रेजी बोलने दो, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल है आपका WH टू बी वन, अदर वर्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ओके। अब सवाल आता है कि ये WH क्या होता है। तो देखिए WH वर्ड क्या होता है, ऐसे वर्ड जो W और H से बिगिन होता है, यानी शुरू होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं WHY, वाई जिसको हम लोग बोलते हैं क्यों, WHAT व्हाट, दैट मीन्स क्या। जैसे कि लेते हैं WHERE वेयर मीन्स कहाँ। नेक्स्ट लेते हैं WHO हु मीन्स कौन। नेक्स्ट लेते हैं WHEN व्हेन मीन्स कब। मैंने बस इतनी ही आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, बाद बाकी आप लोग और कहीं से सर्च कर सकते हैं WH वर्ड्स, ओके। और नहीं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी हमसे होंगे WH वर्ड्स मैं आप लोगों को लिखा दूंगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये सारे वर्ड्स आपको नज़र आता होगा कि WH से ही स्टार्ट हुआ है, ओके। तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं। तो इन्हीं में से किसी एक WH वर्ड की जरूरत आपको पड़ेगी आपके सेंटेंस में, और फिर टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि WH है तो मैं व्हाट ले लेता हूं, उसके बाद रूल्स में टू है तो मैं टू ले लेता हूं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मैं डू ले लेता हूं। व्हाट टू डू, इसका मतलब होता है क्या करूं, इसका मतलब क्या होता है, क्या करूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी कैसे बोले। इसी तरह आप लोग और बना सकते हैं, आपके पास वर्ब है, आपके पास WH वर्ड है, तो आप लोग किसी भी तरह बना सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, तो कहाँ के लिए हम लोग का WH वर्ड कौन है, वेयर, तो वेयर, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। इसी तरह का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का अंग्रेजी आराम से हो जाएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं, और लास्ट फॉर्म है। लास्ट फॉर्म ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन WH वर्ड दो बार रिपीट हो जाता है, दोबारा रिपीट हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कहाँ जाऊँ। देखो पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, कहाँ जाऊं, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है, कहाँ जाऊं। तो कहाँ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात होती है, WH के बाद हम लोग इल्स का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद टू बी वन, अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेयर इल्स टू गो, कहाँ जाऊं, ओके। जैसे व्हाट इल्स टू डू, क्या करूं। हाउ इल्स टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोलूं, इत्यादि। तो ये सारे सेंटेंसेस थे आपके, ओके। तो ये मैंने आपको 4 रूल्स बता दिया, ये चारों रूल्स को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए कॉपी में, और इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की। इसका क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए ही, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी समझ जाएं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाए।